विस्तार से बात करेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। आप इंट्रो एंजॉय कर लें इस प्रॉपर्टी का, क्या खास होने वाला है इस प्रॉपर्टी में। और जब तक आप इंट्रो एंजॉय कर रहे हैं तब तक हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फर्दर अपडेशन, नई वीडियोस का, नई इन्वेंट्री का, नई लोकेशन का, नए डिजाइन का अपडेशन के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। रामचरितमानस सार है जिंदगी का। भाइयों के साथ प्रेम, परिवार के साथ त्याग, सैक्रिफाइस कैसे करना है, त्याग कैसे करना है, सामंजस्य में कैसे रहना है, संयुक्त फैमिली को कितने प्यार से, प्रेम से जोड़ के रखना है, एक भाई दूसरे भाई के लिए क्या बलिदान कर देता है। बहुत खूबसूरत पुस्तक है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना अपने चरित्र में धारण करेंगे, उतना परिवार, संचार, समाज सुखी होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए एपिसोड के साथ। गजेंद्र नाम है मेरा और आज इस नई लोकेशन, नए एपिसोड में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। ये जगदम्बा नगर है, डाबास रोड है सामने। जस्ट मेरे ख्याल से 20 से 25 फीट के डिस्टेंस पर डाबास रोड आती है, 80 फीट रोड। और ये डुप्लेक्स जिसपे हम आपका स्वागत कर रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन है ये इसका। शानदार और खूबसूरत तरह से बनाया हुआ है। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ना बड़े फ्रंट का विला चाहिए। 25 का है इसका फ्रंट और डेप्थ आती है इसकी 50 की। 25 बाई 50 का साइज है ये, लगभग 138.88 139 गज का है। ये आती है इसकी ब्रॉड पार्किंग, आराम से दो आप लग्जरी सेडान पार्क कर सकते हो। और ये स्पेस आता है आपके टू व्हीलर के लिए। सामने वाली जो रैक आती है ये आपके आती है गैस सिलेंडर, गैस पाइपलाइन किचन में दी हुई है, तो गैस सिलेंडर आप यहां कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, आपको कैरी करने की जरूरत नहीं होती। पार्किंग में जैसे ही आप इंटर करते हो वहीं से आपको इसकी भव्यता का एहसास हो जाता है। कितने खूबसूरत तरीके से, कितनी शानदार तरह से इसकी एक एक चीज को डिजाइन किया गया है। गेट अगर आप देखें, ब्रॉड गेट है, बड़ी पार्किंग के हिसाब से यूज कर रहे हो। जनरली आपको इंटर करना है तो एक छोटा गेट भी दिया हुआ है दोनों गेटों के बीच में, जहां पे आप इजी एक्सेस कर पाते हो। ये आता है सूरज के लिए ऑप्शन, ये आप यहाँ पे सूरज प्लान कर सकते हो अपने। और ये आता है आपका बिजली का बोर्ड या कैबिनेट, एक्सेस यूनिट दी हुई है और इसको भी उतनी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये आती है इसकी बोर्ड, फ्रंट एलिवेशन में, फ्रंट व्यू में है, एक अच्छे नेचुरल ट्रीज के साथ इसको प्लान किया गया है। ये आप इंटर करते हो इस प्रॉपर्टी में, ये है इसका शानदार लिविंग स्पेस या शानदार ड्राइंग आप बोल दो। जितनी खूबसूरती से इस विला को बनाया गया है उतनी ही खूबसूरती के साथ इसमें वास्तु का उपयोग किया गया है। वास्तु जीवन जीने का एक तरीका है, या अपनी चीजों को किस तरह से व्यवहार में लाएं, या घर में कौन सी चीज किस स्थान पे होनी चाहिए और कौन सी चीज आपको सूट करेगी, कौन सी चीज आपके मनी को फ्लो को प्रॉपर रखेगी, कौन सी चीज आपको सुख और शांति देगी। मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। ये आपका ड्राइंग स्पेस आता है या फिर जिसको अपन लिविंग स्पेस कहते हैं। ये शानदार सोफा आपके लिविंग स्पेस में आता है।
और इसके जस्ट सामने आता है, ये आता है आपका ईशान कोण। मंदिर है, मंदिर के लिए एक शानदार स्पेस क्रिएट किया गया है इसमें। और इसके जस्ट सामने आती है आपकी डाइनिंग। डाइनिंग के जस्ट बगल में सिटिंग रेस्ट रूम या रेस्ट टाइप एरिया के हिसाब से प्लान किया गया है। अगर आप अपने सर्टेन एरिया में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चेयर पे बैठकर थक गए हैं, कंफर्टेबल होना चाहते हैं, सीरीज देख रहे हैं, टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो बाकी बेडरूम में जितने लोग भी हैं उनको हैम्पर किए बिना, उनको डिस्टर्ब किए बिना इस स्पेस का आप शानदार उपयोग कर सकते हो। टीवी का कैबिनेट है, किचन के सामने प्लान किया है, तो घर में महिलाएं या पुरुष जितने लोग भी किचन में काम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी फेवरेट चीजें मिस करने की जरूरत नहीं है। ये किचन आती है इसकी फुली फर्नेस्ड मॉड्यूलर किचन, परफेक्ट आता है। ये आपका अग्निकोण, अग्निकोण में प्लान किया है, ईस्ट फेसिंग है ये डुप्लेक्स, परफेक्ट तरह से प्लान की हुई किचन है। ये आती है इसकी प्रॉपर कवर्ड, सॉफ्ट क्लोजर आता है इसका, किचन के डोर्स आते हैं। ये आती है इसमें चिमनी, फ्रंट में एक्सेस आता है चिमनी का, और ये आता है इसका जाली वाला गेट, जिससे गेट पे क्या एक्टिविटीज हो रही है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये वॉश वाला एरिया है। फिटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सारी फिटिंग आती है इसमें जैगुआर की। पोलर का आता है इसमें गीजर, जो आपके किचन में रूटीन में काम आएगा। ये स्पेस आता है फ्रिज के लिए, या ये स्पेस आता है फ्रिज के लिए, आप कर सकते हो। डाइनिंग एरिया की बगल में और बाकी चीजों में वुडन पार्टीशन के साथ में इसको प्लान किया गया। लिविंग और डाइनिंग स्पेस के साथ में ये आता है प्रॉपर्टी का पहला बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। इसका जो साइज है उससे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप इसको स्वीट कैटेगरी का बेडरूम कह सकते हो। शानदार तरह से प्लान की है इसकी छत, बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग व्यू देती है। अगर आप नाइट व्यू एंजॉय करना चाहते हो तो दिस इज द वे, ये इस तरह से रिएक्ट करती है। ये स्पेस आता है आपका एक्स्ट्रा, वुडन कवर्ड प्लान किए हैं इसमें, तो आपके बेडरूम का साइज हैम्पर नहीं होता। अगर आप साज सज्जा के लिए या पर्टिकुलर चीजों के लिए या चेंज करने के लिए स्पेस यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ चीजें आपने प्लान की है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस बचता है। वुडन प्लान किए इसके बैक में, बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग व्यू देती है ये। अब अपन लाइट का करते हैं समुचित उपयोग। ये आता है इसका वॉश एरिया, ये इसका बैक स्पेस वाला एरिया है, या इसको आप वॉश एरिया भी कह सकते हो। काफी खूबसूरती के साथ बनाया गया एरिया है, जो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है घर में, बेडरूम बड़े होना, ड्राइंग शानदार होना इज नॉट इनफ। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। ये इसका वॉशरूम है। वॉश एरिया के अलावा ये आती है वुडन कवर्ड, वुडन कवर्ड आती है आपकी वॉशरूम वाले एरिया के जस्ट बगल। ये आती है आपकी ड्रेसिंग टेबल, ये पर्सनल बॉडी केयर स्टफ आप यहाँ प्लान कर सकते हो। और ये आते हैं इसमें एक्स्ट्रा रैक, तो आपका इसमें बेडरूम साइज हैम्पर नहीं होता। और जस्ट बगल में आता है इसका वॉशरूम। वॉशरूम से आप जैसे ही बाहर आ रहे हैं, वॉशरूम आप जैसे ही यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी बेसिक नेसेसिटी या तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए वो वाला पर्टिकुलर एरिया यूज कर पाते हो। फर्स्ट फ्लोर का रुख करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरह से प्लान की है ये रेलिंग। हाथ लगाते ही आपको इसकी खूबसूरती का, इसकी ड्यूरेबिलिटी का, इसकी क्वालिटी का पता चलता है। ये सामने वाला एरिया वुडन के साथ प्लान किया हुआ है, वुडन के साथ प्लान किया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और एक एडवांटेज और भी है इसका, जब भी आप इस प्रॉपर्टी में, जब भी इन चीजों पे आप पॉलिश करते हो, हाथ मारते हो, आप साफ सफाई करते हो, तो उसके बाद ये नए जैसा फील देने लगती है। शानदार तरह से प्लान किया गया झूमर है, जो आपके डाइनिंग स्पेस में लगाता है चार चांद, या डाइनिंग आपके फूड हैबिट को बहुत ही चार्मिंग और खूबसूरत बनाता है, या बहुत अच्छी बनाता है। ये सेकंड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। उसी भव्यता के साथ इसको बनाया गया है। साइज की मैं बात करूं, स्पेस की बात करूं, ब्रॉडनेस की बात करूं, या फिर इसके इंटीरियर की बात करूं, जिसकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत ही एलिगेंट और डल कलर यूज किया गया है, जो आपकी आंखों में चुभे नहीं, या बेडरूम में जब आप हो तो आपको एक सुखद एहसास हो। ये इसका कवर्ड है एक्स्ट्रा। पीछे वाला एरिया ओपन टू स्काई, वेंटिलेशन वगैरह के लिए बेस्ट है। ये पीछे स्लाइडर गेट प्लान किया है वेंटिलेशन के लिए। फ्रंट में आती है इसकी वुडन कवर्ड। ये वुडन कवर्ड है, जो आप बेडरूम पे हैं और
इसमें आप अगर बड़े टीवी के शौकीन हैं, 75 इंच, 65 इंच, 80 इंच, जिस रेंज में भी आप चाहो टीवी यूज कर सकते हो। डिस्टेंस इतना है समवेयर 20 फीट, तो वो आपको बड़ा अच्छा एहसास देगी। इसके जस्ट सामने आती है इसकी कवर्ड। अगर आप कवर्ड को देखें तो काफी ब्रॉड तरीके से इस कवर्ड को बनाया गया है। बहुत सारे टाइम बहुत सारे डुप्लेक्स या प्रॉपर्टीज में जो कंसर्न्स होता है वो होता है स्पेस का, स्पेस कम होता है, या फिर जो एक्स्ट्रा स्टफ बचेगा आपके पास, या चीजें, हम इंडियंस की एक हैबिट होती है कि हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं, तो उसके लिए इतनी सारी कवर्ड होना बहुत नेसेसरी है। ये थर्ड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का, ये थर्ड बेडरूम है। शानदार तरह से प्लान किया हुआ बेडरूम और शानदार तरह से डिजाइन की हुई प्रॉपर्टी। ये आता है इसका फ्रंट कवर्ड, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है इसका कवर्ड वाला एरिया। ये आती है इसकी पर्सनल ड्रेसिंग। ये एक बड़ा रूम है और इसके जस्ट सामने आता है इसका वॉशरूम। जिस साइज की आप कवर्ड देख रहे हो उस साइज से बड़ा इसका वॉशरूम है। फुली फर्निश्ड कैटेगरी में डिलीवर होता है ये, तो इसमें गीजर प्लान किया गया है, एग्जॉस्ट प्लान किया गया है, प्रॉपर फैन प्लान किया गया है, तो वो इस विला, इस डुप्लेक्स की चीजों को थोड़ा सा खूबसूरत बनाता है, अच्छा बनाता है, एलिगेंट बनाता है, या रेडी टू लिव बनाता है। फुली फर्निश्ड कैटेगरी का है तो सामने एक आता है शानदार वाला एसी। ये फ्रंट में आती है इसकी पर्सनल टेरेस। इसको पर्सनल टेरेस कह दूं मैं, या फिर पर्सनल सिटिंग स्पेस कह लूं। जितनी खूबसूरती और जितनी लाइट्स के साथ में इसको डिजाइन किया गया है उतना ही खूबसूरत है। ये ब्रॉड स्पेस है और ये आता है इसका एक एक्स्ट्रा स्पेस, बालकनीज कह सकते हो आप इसको। ये बालकनी है इसकी और ये इसका ब्रॉड स्पेस है। आपका फेवरेट टी टाइम है, या फिर आप डाइन इन करना चाहते हो, घर पे ही फील ले रहे हो आप होटल जैसा, तो इसका इंटीरियर जिस तरह से प्लान किया है वो आपके माहौल को खूबसूरत बनाता है। मुंबई कलर की लाइट टेरेस में यूज की है, और जिस कलर और जिस डिजाइन के साथ इसको प्लान किया है, तो ये स्पेस बड़ा शानदार और सुखद होने वाला है आपका। ग्राउंड और फर्स्ट के बाद हम रुक करेंगे सेकंड फ्लोर का। सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की रूफ क्या खास है इस प्रॉपर्टी में, देखेंगे और जानेंगे। ये इसकी पर्सनल टेरेस है। बहुत सारे ओकेजन है जो आप चाहते हो कि घर पे हो, गार्डन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, पर किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी फंक्शन का घर पे करने का जो आनंद है ना, उसकी बात ही अलग है। घर पे फील होता है कि हाँ, आपने वो मेमोरी यहाँ पे क्रिएट की है, मेमोरी यहाँ पे जी है। ये सामने है इसका वॉशरूम, एंटी स्किड टाइल के साथ छत को किया गया है प्लान। ये पर्सनल टेरेस है या फिर आपका पेंट हाउस है, और इस पर्टिकुलर स्पेस को बनाया गया है। जब आप घर पे कोई पार्टी या फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ये वाला स्पेस आपके काम आता है। स्टॉल्स का फूड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो और बाकी चीजें सर्व कर सकते हो। फ्रंट वाली जो बालकनी है, फ्रंट वाली चीजों को जिस तरह से डिजाइन किया गया लाइट के साथ में, ये काफी चार्मिंग और सुखद एहसास देती है। ब्रॉड है ये एरिया, ब्रॉड बालकनी प्लान की है। फ्रंट एलिवेशन के हिसाब से चीजें थोड़ी सी शानदार बनाई हैं, नेचुरल ट्रीज प्लान की हैं, तो आपकी छत का एहसास बहुत सुखद होता है। 25 का इसका फ्रंट और 50 का आता है इसकी डेप्थ। 25 का आता है इस प्रॉपर्टी का फ्रंट और डेप्थ आती है 50 की। अगर अपन प्रॉपर एरिया की बात करें तो लगभग 139 स्क्वायर यार्ड का आता है ये एरिया। शानदार फुली फर्निश्ड कैटेगरी में होता है ये डिलीवर। आस्किंग के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आप आस्किंग नहीं बताते। हमारा आप सब लोगों से निवेदन था कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आस्किंग पता चलेगी, और अगर आपको आस्किंग पता चलेगी तब तक अगर आपने वीडियो देखा है तो शायद आपको बाकी चीजें पूछने की जरूरत भी ना पड़े। बहुत कनेक्टिंग एरिया है, 1.75 CR है इसकी आस्किंग। जगदम्बा नगर बोलते हैं इसको। धावास रोड जस्ट यहाँ से 20 से 30 फीट के डिस्टेंस पर है। मैन 80 फीट रोड धावास वाली यहाँ से 20 से 30 फीट के डिस्टेंस पर है। अगर अपन कंस्ट्रक्शन की बात करें, लगभग 2600 से 2700 स्क्वायर फीट का इसमें आता है कंस्ट्रक्शन। लैंड आती है 139 स्क्वायर यार्ड की। जिस फुली फर्निश्ड कैटेगरी में आप इसे देख रहे हैं, एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा ही डिलीवर्ड होता है। 1.75 CR है इसकी आस्किंग। मेरा नाम है गजेंद्र। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।